नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बूढ़े पिता का त्याग। आइए शुरू करते हैं। अरे सुरेश की माँ, सुनती हो? हाँ जी आई। प्रकाश जी शांति जी को आवाज़ लगा के कहते हैं। सुनो भाग्यवान, आज मन में विचार आया है कि अपने बेटे को गले से लगा लूं। ये बोलते हुए उनकी आंखें भर आई। अरे ये क्या करते हैं आप? छोटे बच्चों की तरह आप ऐसा मत कीजिए जी। हमारा बेटा बहुत होनहार है। वह ज़रूर हमारा सपना पूरा करके समाज में अपनी नई पहचान बनाएगा। शांति जी प्रकाश जी को समझा रही होती हैं, साथ ही उनकी आंखें भी नम सी हो जाती हैं। दरअसल उनका बेटा सुरेश, जो कि पढ़ने में सबसे होशियार और संस्कारी बेटा है, कलेक्टर की पढ़ाई करने के लिए घर से काफ़ी दूर था। यही कारण था कि प्रकाश जी आज उसे बहुत याद कर रहे थे। गरीब माता पिता की उम्मीद है सुरेश, और इस बात का एहसास भी सुरेश को अच्छी तरह से है कि उसके माता पिता उसको यहाँ तक लाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। आज प्रकाश जी सुरेश को बहुत याद कर रहे हैं। रात का समय था। मजदूरी कर कर के शरीर का आधे से ज़्यादा हिस्सा जिनका बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था, उनका मन इतना मजबूत था कि अपने अंतिम समय में भी वो अपने बेटे को कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे। दरअसल उनका बेटा सुरेश, जो IAS की तैयारी के लिए घर से दूर था, उसकी पढ़ाई में कोई परेशानी ना आए, इसके लिए माता पिता ने वो बात भी छुपा ली जो दुनिया में शायद ही कोई कर पाए। प्रकाश जी ने शांति जी से कहा कि मेरा बेटा आज वह कर रहा है जो मैंने उसे बोला था। वह मेरा आदर्श बेटा है। जहाँ आजकल के बच्चे अपने माता पिता को बोझ ही समझते हैं, वहाँ मेरा बेटा हमारे सपने को पूरा कर रहा है। इसीलिए उसकी पढ़ाई और तरक्की में हमें कोई भी खलल नहीं डाल सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। हम दोनों बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें सुरेश जैसा बेटा मिला है। वो सब ठीक है, अब मुझे एक कप चाय तो दे दो। आज तुम्हारे हाथ की चाय पीने का बहुत मन हो रहा है। ठीक है जी, बनाती हूँ। शांति जी चाय बना के लाती हैं। दोनों चाय पीने लगते हैं और उसके बाद प्रकाश जी अपनी पत्नी की गोद में सर रखकर आराम की नींद सो जाते हैं। ऐसी नींद सोते हैं कि वापस कभी उठ ही नहीं पाते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं माता पिता और उनके आदर्श बेटे की कहानी। विलासपुर में सुरेश नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार सुरेश अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। सुरेश के दादाजी ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में उनके पिताजी प्रकाश जी की पूरी जिंदगी मजदूरी करने में ही निकल गई। उनके पास थोड़ी बहुत जो ज़मीन थी जिनसे उनका गुजारा हो रहा था, प्रकाश जी की तबीयत मजदूरी करने से खराब रहती थी, पर प्रकाश जी सुरेश को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। सुरेश को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर प्रकाश जी और माँ शांति जी ने हर वह काम किया जिसकी वजह से सुरेश की पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं आई। सुरेश की कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी भी करने लगा था, जिससे उसका थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाता था और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। सुरेश अपने वक्त का
एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। सुरेश ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। सुरेश के पापा को यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसीलिए घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने पर भी उन्होंने सुरेश से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और न उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक सुरेश पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिताजी ने अपना घर और ज़मीन गिरवी रखकर सुरेश को IAS की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। प्रकाश जी हमेशा सुरेश से कहा करते, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएंगे, पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद सुरेश का रिजल्ट आ गया, जिसमें वह अच्छे नंबरों से पास हो गया था। आज प्रकाश जी से ज़्यादा खुश कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सुरेश का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। सुरेश का कल इंटरव्यू था और सुबह से प्रकाश जी की तबीयत खराब थी। प्रकाश जी शांति जी से बार बार कह रहे थे कि सुरेश को मत बताना, और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। शांति जी ने पड़ोसियों तक को भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उनके पति प्रकाश जी अब नहीं रहे। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज़ भी न निकले, और सुबह सुरेश जब इंटरव्यू देने जाने लगा तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने शांति जी को कॉल किया। शांति जी ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और सुरेश को आशीर्वाद दिया। और जब सुरेश ने पापा से बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी बात करके शांति जी ने फ़ोन रख दिया। सुरेश का जब इंटरव्यू हो गया तब उसने अपनी माँ को दोबारा फ़ोन किया। तब जाके शांति जी ने बताया कि बेटा सुनो, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम तुरंत घर आ जाओ। सुरेश को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। पूरा समय थम सा गया, सारा गांव रो रहा था। आज एक तरफ बेटा पिता का सपना पूरा कर आया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वही खुशी देखने को प्रकाश जी ने अपनी आंखें ही बंद कर ली। आज प्रकाश जी को वह खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतजार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान सुरेश के पिता की जिंदगी में सुख लिखना तो भूल ही गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में जिंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों में अपना घर और ज़मीन भी गिरवी रखनी पड़ी। वह जिंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर ही चले गए। वो कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत में ऊपर वाले ने सिर्फ मजबूरियाँ और परेशानी ही लिखी हो, तो वह कैसे सुख पा सकता है। प्रकाश जी को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल न हुआ हो, पर वह
अपने बेटे को इस काबिल बनाकर गए कि वह अपनी 7 पुश्तों को बैठे बैठे खिला सकता है। शांति जी ने जो उस रात किया, जिसको करने का जज्बा हर किसी में नहीं होता है, बहुत कम लोगों में होता है, ऐसा करना किसी के बस की बात नहीं होती। वह सब किया शांति जी ने। धन्य है ऐसी माँ जिसने इतना त्याग किया, सिर्फ अपने बेटे को एक बड़ा आदमी बनाने के लिए। सुरेश जब कलेक्टर बनकर घर आया, तब शांति जी ने सुरेश से कहा, बेटा, तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हजारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए, तो अपने पिता और मेरे बारे में ज़रूर सोचना। बेटा, तुम्हारे पिता ने वो कुर्बानी दी है जिसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ और ना ही इतनी समझदार हूँ, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि गरीब आदमी की बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं। तुम कभी किसी गरीब का बुरा मत करना, जितना हो सके उनकी मदद करना। तुम्हारे पिता भी यही चाहते थे। उनके अंतिम समय में उनके साथ मैं थी, जब उन्होंने कहा कि मेरा बेटा मेरी जैसी ज़िंदगी नहीं जिएगा, वह अपने साथ साथ और लोगों का भी भला करेगा। दोस्तों, अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वक्त कितना भी खराब हो, हम उसे बदल ज़रूर सकते हैं। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते हैं, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा ज़रूर पूरी कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, अगर आपको 1% भी मौका मिलता है तो पूरी जान लगा दो, कामयाबी मिलना तय है। जैसे सुरेश ने की, उसने पूरी जान लगा ली और कामयाबी भी पा ली। माता पिता का त्याग कभी बेकार नहीं जाता, उनकी दुआओं में बड़ा असर होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।